हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। क्या हालचाल है भाई? ऑल गुड बरगंडी साहब। 5 कार्ड, करंट सिचुएशन आपके पर्सन की। थोड़ी देर पहले मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग की है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट अपडेट कर रही हूँ। कैंडल वैक्स एस्ट्रो विद एम सिंह पे अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। पहला कार्ड हमारे पास आ गया है, दैट इज़ एम्परर विद द टावर एनर्जी। अगर इनको कोई डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, इनको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये किसी के दबाव में आके कोई निर्णय ले लें ऐसी तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। कोई दबाव डालकर इनसे कुछ नहीं करवा सकता। इस टाइम पे पावर है इनके अंदर, एक्शन लेना है तो इस टाइम पे ये ले सकते हैं। 2 मोर कार्ड्स। जय प्रभु। जय मातारा। सो मेरे पास ब्रह्मदेव विद मातारा एंड वी हैव यमराज की एनर्जी। सो समथिंग इज गोइंग टू एंड। डेथ के नीचे है व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्मिक साइकिल्स आर गोइंग टू एंड। कार्मिक साइकिल्स क्या होती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो कार्मिक वीडियो आप देख लीजिए। कार्मिक वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है। सोलमेट भी है, ट्विन फ्लेम भी है। ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी के बारे में ज़्यादा जानने की उनकी एक्साइटमेंट रहती है, तो मैंने सभी पे वीडियोस बनाई हुई हैं। प्लेलिस्ट आप लोग चेक किया कीजिए। एंजल नंबर्स भी काफ़ी लोग पूछते हैं, तो मैंने काफ़ी एंजल नंबर्स जो आप लोग पूछते हैं उस पर ज़्यादातर बना हुआ है वीडियो, तो प्लेलिस्ट चेक किया कीजिए। तो एनर्जी यहाँ पर कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन कुछ ख़त्म कर चुके हैं, बिकॉज शुरू टावर से हुआ है, एंड डेथ से हुआ है। इन्होंने कुछ ईगो में आकर चाहे अपनी पावर का यूज़ करके कुछ बड़े निर्णायक फैसले ले लिए हैं, क्योंकि वी हैव एंडिंग एनर्जी, बहुत सारी एंडिंग एनर्जी। टावर, डेथ एंड द वर्ड, दैट इज़ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। और कौन सी साइकिल? कार्मिक साइकिल। तो आपके पर्सन की लाइफ में उनके पिछले जन्मों से रिलेटेड जो भी कर्मा हैं, जो आपके साथ यूनियन के पहले क्लिंज आउट होने हैं, वो हो रहे हैं। काफ़ी लोगों के हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और अब होप है कि ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिनके साथ इन्होंने धरती पर आकर यूनियन को मैनिफेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, उनके साथ यूनियन की होप बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। साइन बता दूं, वी हैव स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एरीज, एक्वेरियस, स्पाइसेस। उसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस। मेजर लेवल पे जो साइंस नज़र आए मैंने आपको बता दिए। Let's clarify each and every card. प्लीज गाइड करें एंजल्स। एम्परर क्यों आए हैं? केयर फ्री होकर एक्शन लेने की एनर्जी है। कोई आया, कोई आया। एम्परर को क्लैरिफाई किया है द फूल। हमारे चार्ली इंडिकेट कर देते हैं कोई आ गया, भौंकना शुरू हो जाता है। टावर, 10 ऑफ कप्स। फैमिली से ही युद्ध हुआ है, फैमिली से ही झगड़े हुए हैं इनके, इनकी खुद की फैमिली से, इनके अपनों से ही लड़ रहे हैं। ये एनर्जी है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चाहते क्या हैं ये? बहुत कुछ चाहते हैं। सबसे पहले तो पावर में हैं, कुछ लोगों के पार्टनर का हेल्थ ठीक नहीं है, ये चाहते हैं हेल्थ में रिकवरी हो जाए, ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा
इन्होंने खुद मैनिफेस्ट किया है ब्रेकअप। तो जो भी कार्मिक है उसके साथ सिचुएशंस को एंड करना और अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करना, ये इनकी खुद की मैनिफेस्टेशन है। ज़्यादातर कार्मिक एनर्जीज लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली से एसोसिएटेड है। जो लोग आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे, प्यार आपसे बहुत करते हैं और इन्हीं लोगों के कारण ये आपसे बैकआउट किए हुए थे, लेकिन अब इन्होंने छुपने की जगह लड़ने को तरजीह दी है। तरजीह दी है का मतलब प्रायोरिटी दी है, ठीक है। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस। ये कंप्लीशन की एनर्जी जो है ये किसी मैनिपुलेशन के बिना है। मतलब इनकी लाइफ में कोई इनको मैनिपुलेट करके करवा रहा है सिचुएशन, ऐसा नहीं है। ना आप इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं ना कोई और। ये जो कुछ भी इनके सबकॉन्शियस में चल रहा है ये अपनी इनर वॉइस की सुनकर डिसीजन ले रहे हैं। तो कल को कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि अच्छा तो उसके कहने पे ऐसा कर रहा है मेरे साथ या कर रही है मेरे साथ। इनकी फैमिली या आप, कोई भी किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कुछ इनकी खुद की इनर वॉइस है। क्या होप है आपके पर्सन को? इन्हें होप है कि ये जो भी, देखिए द वर्ड के बाद होप आया है और होप को द वर्ड ने क्लैरिफाई किया है और पहले टावर आया है। इन्हें होप है कि जो भी ये ख़त्म कर रहे हैं वो सही है, मतलब इनके फेवर में होगा आगे चल के। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लें और आपको ऐसा लगे कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो ज़रूरी था, तो ये जो ज़रूरी है वो होगा। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, कोई रोक नहीं सकता। डेथ को क्लैरिफाई कर दें। डेथ को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है। बैलेंस के लिए ये कुछ चीज़ें ख़त्म होनी ज़रूरी है। और क्या बैलेंस? ये जो जगल कर रहे थे इसमें से एक सिचुएशन ख़त्म होगी, इंडिपेंडेंटली एक्शन होगा और प्लानिंग के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बिना प्लानिंग के हो रहा है, सब कुछ अपनी इनर वॉइस को सुन के ये प्लान किए हैं और उसी पर ये निर्णय ले रहे हैं। अपनी इमोशंस की सुन के ही एक नई शुरुआत करने की एनर्जी है। कन्फ्यूजन से आपके पर्सन बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये एनर्जीज़ हैं कलेक्टिव लेवल पे। जय हो शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या है। क्या है सबकॉन्शियस में? ट्रू फीलिंग्स। सरेंडर किया है इन्होंने अपनी शांति के लिए, इनर पीस के लिए। जो होगा जैसा होगा इट्स ओके, मुझे यही चाहिए, ये वाली सिचुएशन है। करंट फीलिंग्स में इंटीमेसी। करंट फीलिंग्स, द रेनबो रिवाइवर। ऐसा लग रहा है इनके ऊपर से कोई बोझा हटा दिया हो और ये बड़े लाइट लाइट से फील कर रही हैं या कर रहे हैं। कंपैटिबिलिटी। और कोई कार्ड आना चाहता है, यिन एंड यांग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास वर्दीनेस। तो करंट फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन की जो फीलिंग्स है कि यार मैंने सरेंडर कर दिया, मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया, मुझे कोई ब्लेम ना करे, और कोई करता है तो उसकी मर्ज़ी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ कि इनको अपनी शांति चाहिए, अपनी इनर पीस इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। ये दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपनी एनर्जीज़ को लो कर दिया था इन्होंने, अपनी इनर पीस को इन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। अब इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इनर पीस प्यारी है और ये अपनी इनर पीस को पाने के लिए ये जो भी चीज़ों को रोक दिया था इन्होंने कि नहीं हम ये नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारे घर वालों को प्रॉब्लम होगी, हम ये नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारी सोसाइटी को प्रॉब्लम होगी, हम ये नहीं करेंगे उससे मुझे प्रॉब्लम होगी, इन्हें किसी की नहीं पड़ी। इन्हें बस ये लगता है कि जिस चीज़ को करने से मुझे शांति मिलेगी वो काम मैं करूँगी या करूँगा। दुनिया एक साइड, मेरी शांति एक साइड। फ़िलहाल ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको आपके साथ यूनियन में आना है, आपके साथ अपनी ज़िंदगी को जीना है और इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो किसी और के साथ नहीं है। आप ही इनको कंप्लीट कर सकते हैं और आपकी वर्थ इन्होंने पहचान ली है। तो इनसे जो भी गलतियाँ हुई हैं फ़िलहाल ये उन गलतियों से बाहर निकलने की एनर्जीज़ में है। ये उन गलतियों को सुधारना चाहती हैं या सुधारना चाहते हैं। तो होप कि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो
आपसे रेजोनेट करें और बहुत जल्दी इनको जब ये एहसास हो चुका है तो आप लोगों का यूनियन हो और आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले। प्रार्थना यही करूँगी, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। धरती पर कोई ईश्वर नहीं बन सकता है ना, सिर्फ प्रार्थना की जा सकती है, प्रेयर्स। सही बात बाऊ। काल चालबा नंदी महाराज। नंदी महाराज को जब से मैंने उधर कर दिया है बड़े खुश हैं। ये 3 बार सपने में आके ब्लेसिंग दे चुके जब से मैंने इनको इधर कर दिया है, वरना ये मेरा थोबड़ा देख रहे थे तो बड़े दुखी थे। तो इन्होंने जब से भगवान को देखना शुरू किया है तब से ही बहुत खुश है। पहले आपको याद होगा मैं ऐसे रखती थी ताकि मैं दोनों लोगों के दर्शन कर सकूं, बट मुझे बाद में एहसास हुआ कि इनको मुझे दर्शन देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको सिर्फ अपने प्रभु को देखना है। तो अंदर से मुझे ये इंट्यूशन आई और मैंने इनको ऐसा कर दिया। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी व्यूवर्स कांटेक्ट में हैं पहले उनका बताएं। हो। जो भी व्यूवर्स कांटेक्ट में हैं वो नो कांटेक्ट वालों से ज़्यादा दुखी हैं। ऐसा क्यों आ रहा है यहाँ पर? कारण भी बताऊंगी जो मुझे यहाँ से एनर्जी पिक होगी। बट जो कांटेक्ट में है उन्हें तो खुश होना चाहिए ना, बट जो कांटेक्ट में है वो दुखी हैं। ये क्या सीन है? जो कांटेक्ट में है वो दुखी नज़र आ रहे हैं मुझे। आपके अंदर हमेशा ये डर आपको सता रहा है कि कहीं ब्रेकअप ना हो जाए, 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 और इस फियर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप में से कई लोग कांटेक्ट में होते हुए भी ऐसा फीलिंग है आपके मन में कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। आप में से कई लोगों को ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जब मन किया बात कर लिया, जब मन किया बैकआउट कर लिया, इग्नोर करने की एनर्जी है। आपको ये भी डाउट है कि ये आपसे ब्रेकअप करके किसी और के साथ जा सकते हैं, या ये अभी इसी वक्त और ऑप्शंस में डील कर रही हैं या कर रहे हैं। दिल से आप खुश नहीं हैं। अब पता नहीं ये आपकी एनर्जी है कि नहीं, अगर नहीं है तो मत लीजिएगा इसको, बट यहाँ पर मुझे यही एनर्जी फील हो रही है। अब आपके पार्टनर का इमीडिएट एक्शन यहाँ पर 99 की एनर्जी है विद 88। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं, मूवमेंट दिखेगा आपको, आपके प्रति कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जिनका फियर मैनिफेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। आपने अपनी इच्छाओं को खुद ही मारा है, अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप, डर को मैनिफेस्ट करके। एंजल्स कह रहे हैं पावर में रहिए, जो होगा होगा देखा जाएगा। इस तरह की एनर्जी में रहना सीखिए। बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना जब शुरू करते हैं तो सारी चीज़ें आपके हाथ से फिसल जाती हैं। कभी भी आपके बस में कुछ है नहीं, हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक रोल प्ले करने आए हैं जिसकी स्टोरी पहले से लिखी हुई है, और जो हमारा डायरेक्टर है सिर्फ वही हमें जो बोलेगा, जो हमारे लाइफ में लिखा गया है वही हमें करना है। तो अगर आप खुद ईश्वर बन के अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो पॉसिबल है ही नहीं किसी भी एंगल से। इसीलिए फ्री फ्लो रहा करिए लाइफ में, जो होगा जस्ट देखा जाएगा। जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है? जिसको आना है आओ, ठीक है? तो अगर आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं, हर चीज़ को लेके डर रहे हैं, तो आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। आने वाले समय में वो चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी, जो जो आपने मैनिफेस्ट किया एग्जैक्टली वैसी ही आपके सामने होंगी। तो अभी भी अगर समय है, अभी वैसा नहीं हुआ है, तो प्लीज़ फियर को मैनिफेस्ट मत कीजिए, और साथ ही साथ दुखी मत रहिए। दुखी होने का धरती पर कोई कारण ही नहीं है। आप कुछ भी लेकर नहीं आए थे इस संसार, चुपचाप आए थे, वो भी बिना कपड़ों के, और बिना कपड़ों के ही जाना है। तो इतना अपने छाती पर स्ट्रेस क्यों लेना? फ़िलहाल जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए फियर वाली एनर्जी है, और 9 आवर्स से लेके 27 आवर्स तक ये एनर्जी ज़्यादा रिएक्ट करेगी। कुछ लोगों के पर्सन इस टाइम पीरियड में पॉजिटिव एक्शन ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया मुझे।
कुछ लोगों के ही पर्सन एक्शन ले सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा फियर वाली एनर्जी है। इससे बाहर निकलिए। जो नो कांटेक्ट में है, क्या उनकी बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे? मैसेज वाला कार्ड दे दें। हमारे व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट में हैं खुश हो जाएं। देखिए मैंने मांगा और कार्ड भी आ गया मैसेज वाला, साथ में हाई प्रीस्टेस भी आया है। मैसेज वाला कार्ड आपको मिल गया है, लेकिन एक वार्निंग के साथ मिला है, तो मैं आपको वार्निंग भी ज़रूर दूंगी। थैंक यू एंजल्स। देखिए तो वार्निंग ये है कि आप में से अभी भी कुछ लोगों के सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेज है सोलर प्लेक्सस। साथ ही साथ आपके पर्सन आपको इस टाइम पीरियड में, स्पेशली आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर, या 4 से 5 घंटों के अंदर, या 40 से 50 घंटों के अंदर, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल एनर्जी में रहेंगी या रहेंगे, और ये अपनी इंट्यूशन की सुनकर, अपने दिल की सुनकर, अपनी अंतरात्मा की सुनकर आपको मैसेज भी करेंगे, और मैसेज करके फिर ये डिस्कनेक्ट भी हो जाएंगे। मतलब ये आपके लिए वार्निंग है कि ये अभी तक आपके लिए कोई निर्णायक फ़ैसला ले नहीं पाए हैं। तो अभी ये बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, लेकिन ये टेम्प्रोरी एनर्जीज़ है। जैसे 15 दिन बाद फिर से नो कांटेक्ट हो सकता है, या 10 ही दिन में फिर से नो कांटेक्ट हो सकता है। तो इस बार जो यूनियन होगा वो टेम्प्रोरी रहेगा। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत होइएगा, बहुत ज़्यादा अपने बारे में उनको मत बता दीजिएगा कि उनको सब पता चल जाए और वो फरार हो जाए। थोड़ा लिमिट में बातचीत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ना उनसे पूछिएगा ना अपना बताइएगा, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बात होते ही तुरंत से उनकी मम्मी बनने की ज़रूरत नहीं है। बात होते ही उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जैसे कि आप अपना जैसे माँ रखती हैं बच्चों का, वैसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना एनर्जी वो आपको दे रहे हैं उससे 2% कम ही दो, ज़्यादा नहीं दो। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको लंबा चलाना है तो बातचीत, ओवर करने से रिलेशनशिप ख़राब होने लगते हैं, समझ रहे हैं? ओवर कभी करना ही नहीं चाहिए लाइफ में, किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। जो आपके लिए करे उसके लिए भी एक लिमिट में ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एनर्जी दोगे तो भुगतान करना पड़ेगा। तो अपनी एनर्जीज़ को अपनी सोल की असेंशन में लगाओ, ना कि किसी दूसरे के चरणों में समर्पित करो। करना है तो सिर्फ प्रभु के करो और किसी के नहीं। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आप करोगे बहुत कुछ, मेरे मना करने के बाद भी करोगे, रोक नहीं पाओगे अपने आप को, लेकिन उसका फल ये मिलेगा कि फिर से डिस्कनेक्ट हो जाओगे और आपको ऐसा लगेगा ओ मैंने फिर से वही गलती कर दी, मैम ने मना किया था बट मैंने फिर से वही कर दिया, अब क्या करें? तो मैम कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। मैम से वार्निंग दे सकती हैं, बता सकती हैं, गाइड कर सकती हैं। मैम को ये पावर नहीं मिली अभी तक, मिल जाएगी तो ज़रूर मैं कर देती, बट ऐसी कोई पावर मेरे पास नहीं है। घुट्टी, यूनियन वाली घुट्टी, टॉनिक, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए अभी इस वक्त? यस, बहुत सारे लोगों के लिए इट्स अ यस। जो भी आप सोच रहे हैं उसके लिए यस है, यस। अच्छा ही सोच रहे हो। हाँ, सोच समझ के हमेशा मन में अच्छी भावनाएं ही रखनी चाहिए, ताकि एंजल्स तथास्तु कहें या प्रभु तथास्तु कहें तो आपकी अच्छी अच्छी विशेष पूरी हों। पता चला आप कुछ और ही सोच रहे थे और भगवान ने कह दिया तथास्तु। ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे इट्स अ बिग हैप्पी चेंजेस फॉर यू, क्लेम इट, बिग हैप्पी चेंजेस, एंड ट्रस्ट करके ये एनर्जी है, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए। बातचीत बहुत सारे लोगों की होगी, लेकिन जो वार्निंग दी है उसको सोच समझ के फॉलो करना, ठीक है? सो रीडिंग को अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं एंड। आज बहुत बड़ा एंजल गाइडेंस नहीं दूंगी क्योंकि मुझे निकलना है एक जगह। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।